नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन रेलवे में जो ग्रेजुएशन बेस पे रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। अब ये रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं, +2 के बेस पे भी रिक्रूटमेंट आने वाली है सेम रेलवे में। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपके पास आ जाएगी मेरी, और आप वहां से उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इंडियन रेलवे की जो ग्रेजुएशन बेस पे रिक्रूटमेंट आई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे 5 तरह की वैकेंसीज अवेलेबल है। सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसको हम टीसीबी बोलते हैं। सेकंड है स्टेशन मास्टर की। थर्ड गुड्स ट्रेन मैनेजर की। फोर्थ आपकी रहेगी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। और फिफ्थ आपकी रहेगी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 5 तरह की वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है, और पांचों की पांचों वैकेंसीज ग्रेजुएशन के बेस पे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपार्टमेंट एंड लोकेशन की। देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरे इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट आई है। अब आपको अपना आरआरबी खुद चूज करना होगा और उसके हिसाब से ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। जैसे अगर आप पंजाब से हैं तो आपके लिए चंडीगढ़ आरआरबी दिया गया है। वहां पे आप जाके उसकी वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए ये वैकेंसी सबके लिए ओपन है, चाहे आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप है या एक्सर्विसमैन है, सबके लिए ये वैकेंसी ओपन है। आगे हम बात करेंगे फीस की। यहाँ पे 2 कैटेगरीज में सब कुछ डिवाइडेड है। जितने भी जनरल और ओबीसी के लड़के हैं उनको 500 रुपीज, 500 रुपए का सरकारी शुल्क पे करना है। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस भी है, उसको ध्यान से देखिए। अगर आप 500 का शुल्क पे करते हैं, नो डाउट आप करेंगे, उसके बाद जब आप सीबीटी देने जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाते हैं, जो आपके लेवल 1 का टेस्ट होगा, अगर आपने वो टेस्ट अटेंड कर लिया तो ये 500 में से 400 रुपए आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपका बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा वो, और वहां पे आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल अच्छे से फिल कर देनी है। जैसे ही आप सीबीटी अटेंड करेंगे आपके 500 में से 400 रुपए वापस चले जाएंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो जनरल और ओबीसी के लड़कों के लिए 100 रुपीज फीस है। अब हम बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप, फीमेल, चाहे किसी भी कास्ट की हो, एक्सर्विसमैन या एससी एसटी, इन लोगों की बात करते हैं। आपके लिए जो सरकारी शुल्क है वो 250 रुपीज है, 250 रुपए है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक सस्पेंस है कि अगर आप सीबीटी अटेंड करते हैं तो आपको 250 का 250 रुपीज जो है वो आपके बैंक में वापस आ जाएगा, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो एक बार तो आपको फीस पे करनी है, लेकिन याद रखिए सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 अटेंड करने के बाद आपको ये पैसा वापस मिलेगा। अगर आप किसी भी वजह से अपना टेस्ट अटेंड करने नहीं जा सके तो आपके सारे पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे जनरल के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 36 ईयर, 36 साल तक के जनरल जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, इसका मतलब ओबीसी 39 ईयर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एससी के लिए हमेशा की तरह 5 साल की छूट है, तो एससी 41 ईयर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी प्योरली डिपेंड करेगी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने टिकट सुपरवाइजर या स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया है तो आपको मिलेंगे 35,400, मतलब 35,400 रुपए। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन बाकी 3 वैकेंसीज के लिए जो सैलरी है वो रहेगी 29,200, यानी 29,200 रुपए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को हम फिल कैसे करेंगे। देखिए ये एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है, और सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिए हैं। यहाँ तक कि मैंने नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप जितने भी लिंक है उसमें से अपना आरआरबी चुन के वहां पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल के लिए आप एक बात का ध्यान रखें कि आप ये फॉर्म सिर्फ कंप्यूटर पे फिल करें या लैपटॉप पे फिल करें। अगर आप मोबाइल यूज करेंगे तो आपका फॉर्म अच्छे से फिल नहीं होगा, बिकॉज ये वेबसाइट जो है उन्होंने कंप्यूटर के लिए बनाई है। तो आप किसी अच्छे से कैफे में जाके या फिर आप अपने घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर की हेल्प से भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है टोटल वो 8,113, मतलब 8,113 रहेगी, जिसमें से टिकट सुपरवाइजर की 1736 वैकेंसीज है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
स्टेशन मास्टर की यहाँ पे 994 वैकेंसीज रहेंगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपको दी गई है 3144 वैकेंसीज। जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पे 1507 वैकेंसीज अवेलेबल है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसीज अवेलेबल है। और ये मैं ऑल इंडिया बता रहा हूँ आपको, ऑल इंडिया इतनी वैकेंसीज अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज सीबीटी देना है, जो पहली स्टेज पे आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, यानी कि दूसरी स्टेज का। इसका मतलब है कि 2 रिटन पेपर आपको पहले क्लियर करने हैं। तीसरे नंबर पे टाइपिंग या स्किल टेस्ट होगा। ये सब वैकेंसीज के लिए नहीं है, आगे मैं बताऊंगा ये किन किन वैकेंसीज के लिए है। और चौथे नंबर पे आपका मेडिकल होगा, मेडिकल सबके लिए कंपलसरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा वैसे कि एग्जाम ड्यूरेशन जो है आपका 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा और आपकी रीजनिंग रहेगी। तो गुड न्यूज यहाँ पे ये है कि आपको इंग्लिश का कोई भी टेस्ट नहीं देना है। आपके जो 3 टेस्ट होंगे वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स का ही होगा। अब जनरल अवेयरनेस आपकी रहेगी 40 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आपका रहेगा 30 मार्क्स का और रीजनिंग जो है वो भी आपकी रहेगी 30 मार्क्स की। तो टोटल आपको 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट में। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी उस केस में आपको 120 मिनट मिलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसका मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 मार्क, 1/3 हिसाब का जो 0.33 मार्क्स है आपके कट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एमसीक्यू टाइप होंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, आपको करेक्ट वाला चूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सीबीटी 1 के सिलेबस की। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस दिखाया जा रहा है। आप चाहो तो इस वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। ये पूरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है और आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। मिनिमम परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल है तो आपके 40% मार्क्स सीबीटी 1 में होने ही चाहिए। इससे कम मार्क्स वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा और उनको सीधा रेस से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, यहाँ पे भी आपको 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, उससे कम में नहीं चलेगा। ओबीसी वालों के लिए 30% रहेगा, एससी वालों के लिए 30% रहेगा और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी वाले हैं, उनके लिए भी 25% मार्क्स रहेंगी। ठीक है जी। पीडब्ल्यूडी को 2 मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो चलो ये उनका मामला है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। मैंने जैसे आपको पहले बताया सीबीटी 1 के बाद आपका सीबीटी 2 भी होगा, इसका मतलब दूसरा टेस्ट भी होगा। तो दूसरे टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो पहला टेस्ट हुआ था, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको सेकंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसीज है उससे 15 गुना ज्यादा बच्चे सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। ठीक है जी। और ये जो टेस्ट होगा आपका, ये आपके 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन भी रहेंगे, 120 मार्क्स भी रहेगा और ये भी आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको जीके यानी जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की आएगी, मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का आएगा और आपकी जो रीजनिंग है वो भी 35 मार्क्स की आएगी। तो इसका मतलब टोटल आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपका पेपर जो है वो भी 120 मार्क्स का होगा, जो आपको 1.5 आवर्स में 90 मिनट्स में कवर करना है। अब हम बात करेंगे सिलेबस फॉर सीबीटी 2, यानी कि सेकंड जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस ऑलमोस्ट पहले जैसे ही है, जैसे पहला सीबीटी था उसके जैसे सिलेबस है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग का सिलेबस और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। तो ये सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा दोनों टेस्ट का। उसके बाद हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 30 वर्ड्स आपको लिखने हैं। अब टाइपिंग टेस्ट जैसे मैंने पहले बताया सबका नहीं होगा। अगर आपने सीनियर क्लर्क की पोस्ट भरी है या आपने जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भरी है जो टाइपिंग से रिलेटेड है, तब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, अदरवाइज आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए जैसे मैंने बताया 30 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप हिंदी चुनते हैं तो फिर 25 वर्ड्स पर मिनट। आपको एक चीज चूज करनी है, या इंग्लिश या हिंदी। हिंदी अगर आप चूज करेंगे तो आपको कृति देव, मंगल, ये जो हिंदी की फॉन्ट्स होती है, ये जो हिंदी की लिपीज होती है,
उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपका कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपनी आर्मी ग्रेजुएशन के बेस पे भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन से कम यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन का रिजल्ट उड़ीक रहे हैं, इसका मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तब भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जिन लोगों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, सिर्फ वही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे जो डेट ऑफ पब्लिकेशन बताई गई है, मतलब जिस दिन ये प्रिंट हुआ था, तो वो है 13 सितंबर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी 14 सितंबर से स्टार्ट है। अगर आप 14 सितंबर से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अगर आप 14 सितंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये रजिस्ट्रेशन आपकी चलेगी 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर तक रात के 12 बजे तक, और यहाँ तक आपको 13 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। फीस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा दिन दिए गए हैं, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, तो आप 15 अक्टूबर तक ये फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, 13 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल करना है और 15 अक्टूबर तक आपको फीस पे करनी है। इसके बाद आपको मिलेगी 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक एक करेक्शन विंडो। इसका मतलब है कि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर विंडो में। ठीक है जी, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई कमी पेशी लगती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी जल्दी से जल्दी मिलती रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।